अस्सलामुअलैकुम क्लास। कल मुझे आपकी क्लास एक लेनी थी, लेकिन मेरे जो थे यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी में ही मुझे यहाँ पे मेरे पास जो 4G डिवाइस है उसके सिग्नल बिल्कुल वीक थे। मतलब इस तरह के नहीं थे कि मैं जो थी क्लास ले सकती। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि क्लास मुझे कोई बहुत बड़ी क्लास तो लेनी थी नहीं थी, मुझे सिर्फ आपको बताना था। मैंने आपको जो पहले कहा था कि मैं आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो दे दूँगी, तो सिर्फ मैं वही आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बता रही हूँ। ये पेज मैं भी अपलोड भी कर दूँगी गूगल क्लासरूम पे, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, बताना ये है कि जो हमने सारी रिलायबिलिटी की जो हमने लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की थी हमने सारी, और मैंने आपको कहा था कि वो हम जो है हमने से एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस की थी, हमने वीबल की एप्लीकेशन डिस्कस की थी। तो बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं उनमें से भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी हैं जिनकी के क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन जिनके CDF एग्जिस्ट करते हैं, उनके तो फिर हम इजीली निकाल सकते हैं HOT, यानी कि हम उनका जो फेलियर रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हैज़र्ड रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका कुछ का जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि लाइफ टाइम इवेंट से रिलेटेड हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशंस यूज़ होती हैं टाइम टू टाइम। वो डिस्ट्रीब्यूशंस उनमें से हमारे पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वर्स गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन, गॉम्पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करना आप लोगों को ये है कि मैंने यहाँ पे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी ये PDF है आपके पास, एंड कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये मैंने इसका सर्वाइवल फंक्शन बता दिया है इसका कि ये सर्वाइवल फंक्शन होगा। तो आप यू नीड टू शो कि हाउ कैन यू ऑब्टेन द सर्वाइवल फंक्शन ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने उसका आंसर आपको बता दिया। HOT क्या होगा, उसका ये होगा, और कैपिटल HOT जो है वो यानी क्यूमुलेटिव हैज़र्ड रेट जो है वो इसका ये है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से जो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, अब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम अब देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं मैंने इसका फार्मूला लिखा, सिर्फ लिखा हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम दिस, और ये इसका भी फार्मूला लिखा हुआ है, इसका भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कोई क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस जो है उनके यानी CDF के एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। SOT का फार्मूला आपने लिख दिया कि भाई ये होगा FOT और DTO होगा आपके पास। HOT का फार्मूला क्या होगा, रेशियो बिटवीन PDF एंड सर्वाइवल, और ये HOT क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ SOT होगा। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें सारी। इसी तरह से लॉग लॉजिस्टिक जो है ये इसका सर्वाइवल फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये देखें इसका फॉर्म आपके पास, अगर ये इसकी जो है वो PDF है तो आप ये ख्याल रख लें कि T ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, और ये आपके पास SOT हो गया, इसका HOT हो गया, ये आपके पास कैपिटल HOT यानी क्यूमुलेटिव हैज़र्ड। तो ये आपको प्रूफ करना है कि इसकी सर्वाइवल फंक्शन ये है, इसका HOT यानी हैज़र्ड रेट इसका ये है, क्यूमुलेटिव हैज़र्ड रेट ये है। ये आपको करना है प्रूफ, जहाँ जहाँ मौजूद है आप वहाँ पे करके दिखाएंगे। इसी तरह से ये इन्वर्स गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास इसकी फॉर्म ये है। ठीक है, इसकी फॉर्म ये है आपके पास, और ये आप इसकी जो है मीन की वैल्यू भी निकली हुई है इसकी, यहाँ पे सर्वाइवल फंक्शन इसका दिया हुआ है। सर्वाइवल फंक्शन आप इसका नहीं निकाल सकेंगे, और ये आपके पास देखें इसका HOT भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है, आपका HOT दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्म है आपकी, यहाँ पे सिर्फ आप इसका देख सकते हैं इसका मीन क्या होगा और इसका वेरिएंस क्या होगा। ये सिर्फ आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि मीन इज़ म्यू, और जो वेरिएंस है इसकी वो आपके पास क्या है, म्यू क्यूब अपॉन क्या है आपके पास अल्फ़ा, ये होगा। देन कम्स पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। पेरेटो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप उसमें से निकाल सकते हैं, उसका SOT भी निकाल सकते हैं, उसका HOT भी निकाल सकते हैं, और आप इसका क्यूमुलेटिव हैज़र्ड रेट भी निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से फिर आती है आपके पास गॉम्पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन। गॉम्पर्ट डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपके पास आप कैलकुलेट कर सकते हैं SOT, HOT। आपको मालूम है SOT कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप CDF कैलकुलेट कर लें, 1 माइनस कर लें, SOT आ गया आपके पास। ठीक है, और HOT क्या हो जाएगा, फार्मूला है आपके पास PDF अपॉन आपके पास क्या है, रिलायबिलिटी। SOT निकाल लें, वो आपके पास आ गया। क्यूमुलेटिव के लिए फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये आप इसमें से आपके पास HOT। तो यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कौन कौन सी, यूनिफॉर्म है, लॉग लॉजिस्टिक है, पेरेटो है, गॉम्पर्ट्स है। वीबल का हम कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल का हम कर चुके हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशंस की आपके पास हैज़र्ड रेट और आपके पास जो है वो सर्वाइवल रेट या ROT या SOT और क्यूमुलेटिव हैज़र्ड, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको सबको आप प्रूफ कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा कि इनकी वैल्यूज़ ये आ रही हैं, इनकी वैल्यूज़। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने जो है वो एक छोटा सा जो है वो आप लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम्स इसमें जो है वो डिस्कस तो नहीं की हुई, प्रॉब्लम्स बनाई हुई आप लोगों के लिए। ये प्रॉब्लम्स आप लोग जो है वो ये भी मैं पेज अपलोड कर देती हूँ। ये वही प्रॉब्लम्स जैसे कि मैंने क्लास में डिस्कस की थी, इससे पहले मैंने आपको दी थी क्लास एज एन असाइनमेंट दी थी, जो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सबमिट भी करवाई थी और बहुत सारे लोगों ने सबमिट नहीं भी करवाई थी। ठीक है, तो अगेन ये 5 प्रॉब्लम्स हैं, इनको देख लीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा कि नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स, इनको कर लीजिएगा। फिर एक असाइनमेंट मैंने जो है वो
क्वालिटी कंट्रोल का, वो मैं अपलोड कर दूँगी आज या कल। और वो रिलेटेड है एक्चुअली क्वालिटी की डायमेंशन से। मैंने आपको बताया था क्लास में, लेकिन ज़ाहिर है वो हो नहीं सका था कि जो क्वालिटी की जो हमने 8 डायमेंशंस डिस्कस की थी, तो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, किसी भी सर्विस इंडस्ट्री पे या किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। यानी हम किसी सर्विस इंडस्ट्री की सर्विसेज को इवैल्यूएट करने के लिए, या हम किसी प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम उन्हीं 8 डायमेंशंस की बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो असाइनमेंट जो है वो मैं लिख दूँगी उसको, कि वो किस तरह होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई सर्विस इंडस्ट्री चूज़ कर लें, कोई प्रोडक्ट चूज़ कर लें, आप प्रॉपर कोई प्रोडक्ट, जिसके लिए कि आप उन तमाम 8 डायमेंशंस को चेक कर सकें वन बाय वन, कि देखें ये जो है एस्थेटिक्स के लिए कैसी है, ये रिलायबिलिटी कैसी है इसकी, ड्यूरेबिलिटी कैसी है इसकी, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसके फ़ीचर्स कैसे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी आपको वन बाय वन। वंस यू हैव टू सिलेक्ट वन प्रोडक्ट, देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि वाई यू आर सिलेक्टिंग दिस प्रोडक्ट, क्योंकि आप इसको यूज़ करते हैं और या बहुत कंसर्न है आप इससे। तो फिर आप इसके बाद आप वन बाय वन आप उन तमाम डायमेंशंस को चेक करते रहेंगे कि इसके लिए इसके फ़ीचर्स कैसे हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और इसकी रिलायबिलिटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन आप डिस्कस कर लेंगे, किसके लिए, सर्विस इंडस्ट्री के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए भी, ठीक है। ये आप इनको कर लीजिएगा। तो फिर मैं इसको भी आज या कल इसको अपलोड कर दूँगी। तो फिर आप लोग इनको करके सबमिट करवा दीजिएगा, जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन सबमिट करवा दीजिएगा। ये असाइनमेंट जो होगा मैं इसको प्रॉपर लिख के अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो बाकी हमारा तकरीबन काम जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो वो फिर आप लोगों बाकी सब चीज़ों को गो थ्रू कर लें जो हमने किया हुआ है। और अब क्लास हम यूनिवर्सिटी भी ओपन हो जाएगी, तो आप लोग आके क्या कर सकते हैं, उसको आप अभी डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।